हेलो फ्रेंड्स, तो होंडा ने हॉर्नेट 2.0 BS6 को अभी लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप इस बाइक में इंटरेस्टेड हो तो आप होंडा की नियरेस्ट डीलरशिप में जाके इस बाइक का इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर आप होंडा की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि honda2wheelersindia.com में भी जाके इस बाइक को बुक कर सकते हैं। अगर आप इस बाइक को ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो आप honda2wheelersindia.com की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, प्रोडक्ट एंड डीलर इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि कौन सी बाइक आप खरीद रहे हैं और कौन सा जो नियरेस्ट डीलरशिप है उस पर जाकर आप बाइक को खरीदना चाहते हैं। उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो बुकिंग एडवांस आपको पेमेंट करनी पड़ेगी वो ₹1999 फॉर होंडा हॉर्नेट 2.0। इस बाइक की जो एक शोरूम प्राइस है दिल्ली की वो है ₹1.27 लाख अप्रॉक्सीमेटली, और इसमें अगर आप 20 से 25 हज़ार रुपये डालेंगे तो वो इसकी ऑन रोड प्राइस हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं होंडा हॉर्नेट 2.0 BS6 के बारे में और इसको कंपेयर करते हैं NS200 BS6 से और अपाचे RTR 200 से। यहाँ पर मुझे होंडा का हॉर्नेट 2.0 लॉन्च करने का इंटेंशन समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इस बाइक की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है NS200 और अपाचे RTR 200 से, जबकि इस बाइक में जो इंजन मिलता है वो 184 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि कंपेरेबल है अपाचे RTR 180 से और बजाज पल्सर 180F नियॉन से। इस बाइक का जो परफॉर्मेंस है, पावर एंड टॉर्क है, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है RTR 180 से और पल्सर 180F नियॉन से। अगर आप एक 200 सीसी की बाइक खरीदने का सोच रहे हैं और आप होंडा हॉर्नेट 2.0 को भी कंसीडर कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे इन तीनों बाइक्स को और देखेंगे कि कौन सी बाइक किसके लिए सही रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इन डिफरेंसेस के बारे में। सबसे पहले इंजन की बात करें तो होंडा हॉर्नेट 2.0 में आपको 184.4 सीसी का 4 स्ट्रोक SI फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लाइंट इंजन मिल जाता है, जिसकी पावर एंड टॉर्क फिगर्स भी काफ़ी कम है कंपेयर टू NS200 अपाचे RTR 204V। इसमें जो मैक्सिमम पावर मिलती है वो 17.2 PS की है और मैक्सिमम टॉर्क है 16.1 न्यूटन मीटर्स का। इस बाइक में आपको 5 स्पीड का ही गियर बॉक्स मिलता है। वहीं पर आप NS200 को देखते हैं तो इसका जो इंजन कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा है, 199.5 सीसी का इंजन मिलता है। और ये जो इंजन है ये लिक्विड कूल्ड है, क्योंकि इन तीनों बाइक्स में सबसे ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस वाली बाइक NS200 है। इसमें आपको 24.5 PS की मैक्सिमम पावर मिलती है और मैक्सिमम टॉर्क मिलता है 18.5 न्यूटन मीटर्स का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू हॉर्नेट 2.0। इसी की वजह से NS200 का जो इनिशियल पिकअप रहता है और जो टॉप एंड परफॉर्मेंस होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है कंपेयर टू अदर टू बाइक्स। NS200 में आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है लॉन्ग राइड्स और हाईवे राइड्स के लिए। बात करें अपाचे RTR 204V की तो इसका भी इंजन काफ़ी पावरफुल है कंपेयर टू हॉर्नेट 2.0। इसमें जो इंजन मिलता है वो 197.75 सीसी का 4 स्ट्रोक SI फ्यूल इंजेक्टेड ऑयल कूल्ड BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है। इसकी मैक्सिमम पावर 20.5 PS की है और मैक्सिमम टॉर्क 16.8 न्यूटन मीटर्स का है। अपाचे RTR 204V में आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो NS200 का काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आता है अपाचे RTR 204V और लास्ट में आता है हॉर्नेट 2.0। इसके बाद टायर्स की बात करें तो तीनों बाइक्स में आपको ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर होंडा हॉर्नेट 2.0 के जो टायर की विड्थ है वो काफ़ी अच्छी है। इसी की वजह से इस बाइक में आपको बेटर राइडिंग स्टेबिलिटी और रोड ग्रिप मिलता है। इस बाइक में फ्रंट में 110/70 सेक्शन का टायर मिलता है और पीछे की तरफ 140/70 सेक्शन का टायर मिलता है। NS200 में भी आपको डिसेंट विड्थ के टायर्स मिल जाते हैं और लास्ट में आता है अपाचे RTR 204V, जिसमें आपको थोड़े से पतले टायर देखने के लिए मिलते हैं। तो ओवरऑल राइडिंग स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको होंडा हॉर्नेट 2.0 में सबसे अच्छी राइडिंग स्टेबिलिटी मिलने वाली है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इन तीनों बाइक्स में से अपाचे 200 में ही आपको स्लिपर क्लच मिलता है, जो कि गियर शिफ्टिंग के टाइम पे काफ़ी अच्छा रहता है। NS200 और हॉर्नेट 2.0 में आपको नॉर्मल क्लच मिलता है। ब्रेक्स की बात करें तो होंडा हॉर्नेट 2.0 में आपको सिंगल चैनल ABS देखने के लिए मिलता है, जैसा कि आपको NS200 में मिलता है, जबकि उतनी ही प्राइस में आपको अपाचे RTR 204V में डुअल चैनल ABS देखने के लिए मिलता है। हॉर्नेट 2.0 में जो डिस्क का साइज़ है वो भी काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर टू बाइक्स। इस बाइक में जो फ्रंट का डिस्क साइज़ है वो 276 mm का है और पीछे का जो डिस्क साइज़ है वो 220 mm का है, जो कि काफ़ी कम है। NS200 में आपको जो फ्रंट का डिस्क साइज़ है वो 300 mm का मिलता है। तो ओवरऑल ब्रेकिंग की बात करें तो यहाँ पे अपाचे RTR 204V की ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है। उसके बाद NS200 है और लास्ट में आता है हॉर्नेट 2.0। इसके बाद लाइट्स की बात करें तो हॉर्नेट 2.0 और अपाचे RTR 204V में आपको LED टेल लाइट और LED हेडलाइट मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी रहती है अगर आप नाइट के टाइम ट्रैवल करते हैं।
NS200 में आपको हेलोजन हेडलाइट और LED टेल लाइट मिलती है, तो अगर नाइट के टाइम आप ट्रैवल करते हैं तो NS200 थोड़ा अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसके बाद सस्पेंशन की बात करें तो होंडा हॉर्नेट 2.0 में आपको फ्रंट में USD फोक्स मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छे रहते हैं लॉन्ग राइड्स के लिए। इसी की वजह से इस बाइक की थोड़ी प्राइस भी ज़्यादा है, क्योंकि USD फोक्स की जो प्राइस होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। NS200 और अपाचे 200 में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और पीछे तीनों बाइक्स में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिलता है। तो ओवरऑल राइडिंग क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको हॉर्नेट 2.0 में बेस्ट राइडिंग क्वालिटी मिलेगी। तीनों बाइक्स में आपको सिमिलर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है जो कि 12 लीटर्स की होती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे अपाचे 200 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छा है। इस बाइक में 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो कि इंडियन रोड के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहता है। NS200 में आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और होंडा हॉर्नेट 2.0 में आपको 167 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। हाइट की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल हाइट NS200 में सबसे ज़्यादा मिलती है 1075 mm की। तो अगर आप एक टॉल राइडर हैं तो आपके लिए NS200 एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद हॉर्नेट 2.0 में 1064 mm की ओवरऑल हाइट मिलती है और अपाचे RTR 200 में 1050 mm की हाइट मिलती है। तो शॉर्ट राइडर के लिए अपाचे RTR 200 एक अच्छा ऑप्शन है। वेट की बात करें तो यहाँ पे NS200 सबसे हैवी बाइक है। इस बाइक का वेट 156 kg का है। उसके बाद है अपाचे 200 जिसका वेट है 153 kg का और सबसे लास्ट में आती है हॉर्नेट 2.0 जिसका वेट है 142 kg का। इसी के अकॉर्डिंगली इनका माइलेज होगा, जिसका ज़्यादा वेट होगा उसका माइलेज थोड़ा कम रहेगा। माइलेज की बात करें तो हॉर्नेट 2.0 का जो इंजन है वो थोड़ा लो कैपेसिटी का है। इस बाइक का पावर एंड टॉर्क फिगर्स भी थोड़ा कम है, तो इसी की वजह से इस बाइक का जो माइलेज है वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। इस बाइक से आप आराम से 45 to 50 kmpl का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर अपाचे और NS200 से जो माइलेज मिलता है वो अराउंड 40 to 45 kmpl का मिलता है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात करें तो यहाँ पे हॉर्नेट 2.0 और अपाचे 200 में आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलते हैं जिसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि गियर शिफ्ट इंडिकेटर, एवरेज स्पीड और भी काफ़ी सारे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। NS200 में आपको बेसिक सा सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल देखने के लिए मिलता है। और प्राइस की बात करें तो तीनों बाइक्स की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। इसमें से होंडा हॉर्नेट सबसे सस्ती है। हॉर्नेट 2.0 की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो ₹1.27 लाख है। इससे 1,500 रुपये महंगी है अपाचे 200 जिसकी प्राइस है ₹1,28,500 रुपीज़। इससे 1,000 रुपये महंगी है बजाज NS200 जिसकी प्राइस है ₹1,29,500 रुपीज़। तो ये सब इन तीनों बाइक का एक कंपैरिजन वीडियो था। तो मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। थैंक यू गाइस।